हेलो एवरीवन, एशिया ऑफ केमिस्ट्री सीखे में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पोरफायरिन रिंग के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर। उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, 4 पायरल मोइटीज होती हैं, आपस में जो है मिथिलीन ब्रिज से अटैच्ड होती हैं और हर एक नाइट्रोजन के पास मतलब 2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 2 नाइट्रोजन के पास जो है हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, ये तो यह पायरोल का स्ट्रक्चर। तो अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। कि मान लो ये पोरफायरिन रिंग, ठीक है, देखो ये जो पोरफायरिन रिंग है यहाँ पे, इसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पे देखो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी और साथ में यहाँ पे जो है हाइड्रो एच, जो मतलब यहाँ पे एच भी है। ठीक है, तो ये जो पोरफायरिन रिंग है ये मेटल या फिर मैं कहूँ एसिड और बेस के साथ जो है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं कि वो एसिड या बेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। तो मान लो अगर हमारे पास जो है सॉल्यूशन में एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि पोरफायरिन रिंग के साथ अगर मान लो यहाँ पे H+ प्रेजेंट है, ठीक है, तो H+ के साथ क्या करेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करेगा, H+ को गेन कर लेगा और गेन करने के बाद क्या कैटाइन बना लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, डाई कैटाइन की फॉर्म में जो है पोरफायरिन रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगी डाई कैटाइन पोरफायरिन रिंग। यहाँ पे क्या हुआ, जो लोन पेयर था, मतलब 2 नाइट्रोजन के पास जो है यहाँ पे लोन पेयर है और 2 नाइट्रोजन के साथ जो है H अटैच है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन एटम है, जो सॉरी H+ है, जो प्रोटॉन है, अगर मैं इसमें प्रोटॉन डालूँ मतलब एसिडिक मीडियम में क्या होगा, प्रोटॉन जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे जो NH पॉजिटिव अनाइंस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो डाइकेटाइन पोरफायरिन रिंग बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं मान लो इसी में अगर हम बेस ऐड कर दें, बेस ऐड करने का मतलब क्या है कि मान लो OH नेगेटिव ऐड करें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव क्या यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से H जो है रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस में जब OH नेगेटिव डालेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाई अनाइन पोरफायरिन रिंग बन जाएगी। मतलब जो पोरफायरिन रिंग होगी वो कौन सी होगी, डाई अनाइन, मतलब ठीक है, वहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब जो है, जो डाई अनाइन पोरफायरिन रिंग बनी है, अगर इसमें कोई भी मेटल इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है, कोई भी मेटल जो है इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है उसको हम कहेंगे मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बनने वाले कॉम्प्लेक्स को कहेंगे मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है। ठीक है, जो मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनता है वो जो है अनायनिक फॉर्म में बनता है, जब पोरफायरिन रिंग जो है अनायनिक फॉर्म में होगी। अगर जो है पोरफायरिन रिंग कैटायनिक फॉर्म में है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा मतलब तो जो है मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरा जो मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स बनता है वहाँ पे जो बनता है वो जो बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, मतलब उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, जो नेगेटिव एन के ऊपर जो है मतलब यहाँ पे मान लो एक के पास जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और एक के पास जो है नेगेटिव चार्ज, दोनों जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है मेटल को देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं कि कैसा होगा पोरफायरिन का फिर मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, तो देखते हैं। तो वही यहाँ पे जो है मतलब अगर हम बनाएं तो यहाँ पे क्या होगा, 4 पोरफायरिन मोइटीज होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, मतलब पहले हम जो है पोरफायरिन को बुलाएंगे, पोरफायरिन बनाएंगे जो है आपस में मिथिलीन ब्रिजेस से अटैच है। तो यहाँ पे जो है मिथिलीन ब्रिजेस बना देते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमें इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे टोटल क्या होते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 11 जो है पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, और आपस में कंजुगेशन में होंगे। ठीक है, 11 पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अल्टरनेट बॉन्ड्स यहाँ पे लगेंगे। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे कैसे होगा, मान लो एक बॉन्ड यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, मतलब डबल सिंगल डबल, यहाँ पे सिंगल, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर ये आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल डबल, यहाँ पे सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो जो पोरफायरिन रिंग बनेगी वो इस टाइप की होगी। ठीक है, जो पोरफायरिन रिंग होती है, मान लो यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन होंगे, यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पे जो 2 नाइट्रोजन के पास होता है H। ठीक है, तो यहाँ पे H होगा, जो H होगा जो है डायनाइनिक की फॉर्म में, ये H लॉस हो चुका होगा और ये H लॉस होने के बाद यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। ठीक है, तो अब मेटलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में क्या बनता है, जो मेटल होता है, ठीक है, मान लो ये है मेटल जो है AB से बाइंड करेगा, तो मेटल बाइंड करेगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन अपना नेगेटिव यहाँ से देगी, यहाँ से जो है इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और यहाँ से, और एक यहाँ से भी जो है इसको नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी।
तो जब मेटल इनकॉर्पोरेट हो गया पोरफायरिन रिंग में, तो जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम कहेंगे मेटेलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा है मेटेलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे जो नेट में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, नेट में पूछा हुआ था कि इन मेटेलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, नंबर ऑफ 5 मेंबर और नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग्स कितनी बनेंगी। ठीक है, ये कितनी बनेगी जो है, एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो देखते हैं कितनी बनेगी। देखो अब यहाँ पे अगर मैं पहले बात करूँ 5 मेंबर रिंग की, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 5 मेंबर रिंग कितनी बनेगी, तो वो देखो यहाँ पे गिनते हैं। ठीक है, जो 5 मेंबर रिंग बन रही है वो पायरोल की है, एक ये 5 मेंबर रिंग होगी, एक ये 5 मेंबर होगी, एक ये 5 मेंबर होगी और एक ये। ठीक है, जो टोटल 5 मेंबर रिंग बनेगी वो कितनी होंगी, 4। अगर मैं बात करूँ 6 मेंबर रिंग की, नेट में क्वेश्चन है, ठीक है, नेट मतलब एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो मेटेलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है उसमें कितनी 5 मेंबर 6 मेंबर रिंग्स होती हैं। अगर 6 मेंबर रिंग की बात करूँ तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक 6 मेंबर ये बनेगी, एक मतलब एक 6 मेंबर रिंग ये बनेगी, एक 6 मेंबर रिंग ये होगी, ये भी 6 मेंबर बनेगी और ये भी 6 मेंबर बनेगी, यानी कि इसमें जो है 4 जो है 6 मेंबर रिंग्स बनेंगी और 4 ही 5 मेंबर रिंग होंगी। ठीक है, ये था मेटेलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। जस्ट कि ये 2 चीज़ याद रखने वाली बात है, एक तो ये जो पोरफायरिन रिंग जब डाई अनायनिक फॉर्म में होगी तब मेटल आके बाइंड करेगा। ठीक है, और जो बनने वाली रिंग्स होंगी वो जो है मतलब 5 जो है 4 मेंबर रिंग 4 जो है 5 मेंबर रिंग बनेगी और 4 ही जो है 6 मेंबर इसमें रिंग बनेगी। ठीक है, अब बात करता हूँ इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे हमने मेटेलोपोरफायरिन की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, अगर मैं इसकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखूँ कि मतलब यूवी, एनएमआर और आईआर में क्या क्या मतलब इनके बीच में जो वेरिएशन होगा, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि एक साइड अगर मान लो ये मेटेलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है और एक साइड जो है सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं हम पोरफायरिन रिंग है, तो इनके बीच में जो है क्या क्या डिफरेंस होगा इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनएमआर के बारे में। ठीक है, अगर मैं एनएमआर के बारे में बात करूँ तो देखो एवनएच एनएमआर हमने डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे जो एक मतलब जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको जो है इजीली रहे मतलब समझ आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे पोरफायरिन रिंग की बात करता हूँ और यहाँ पे जो मान लेता हूँ मैं मेटेलोपोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और पोरफायरिन रिंग का जो मैंने आपको समझा दिया था स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लेना। ठीक है, तो एनएमआर में क्या हो रहा था वहाँ पे, ठीक है, एनएमआर में जो पोरफायरिन रिंग था वहाँ पे 3 सिग्नल दे रहा था। 3 सिग्नल कौन कौन से हाइड्रोजन थे, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको लोगों को बताया था कि वहाँ पे जो है मतलब बीटा हाइड्रोजन थे, ठीक है, मीजो हाइड्रोजन थे और साथ में कौन से हाइड्रोजन थे, NH वाले भी जो हाइड्रोजन थे। तो ये 3 हाइड्रोजन थे जो है इक्विवेलेंट थे, तो जो मिलके जो है 3 सिग्नल दे रहे थे। अगर मैं यहाँ पे मेटेलोपोरफायरिन रिंग के कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन तो अवेलेबल है, ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मीजो हाइड्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये N के साथ जो H वाले हाइड्रोजन है ये नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इनकी जगह यहाँ पे क्या है, सिंपल ये H, क्योंकि देखो यहाँ पे डाई अनायनिक की फॉर्म में बाइंड हो रहा है तो ये वाला H लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं NMR सिग्नल्स की बात करूँ, यहाँ पे जो है 2 सिग्नल मिलेंगे NMR में, यहाँ पे 2 सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया। अगर सेकंड में IR की बात करूँ वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे हमने IR का देखा था, वहाँ पे जो है IR में मैंने आप लोगों को बताया था जो N और H बॉन्ड की जो है मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 3300 टू 3250 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है ऑलमोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ वहाँ पे मतलब IR में एक पीक आती थी, लेकिन अगर यहाँ पे N और H वाला बॉन्ड है ही नहीं तो मतलब यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी रेंज में कोई भी पीक आएगी नहीं, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3300 से 3250 के आसपास कोई भी सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास कोई भी पीक नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं ना कि मतलब जो है ये कहते हैं कि मतलब मेटल बाइंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर मेटल बाइंड हो गया होगा तो यहाँ पे एक तो NMR सिग्नल कम हो गया होगा और साथ में अगर मैं IR की बात करूँ IR में पीक नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे UV की बात करूँ, हमने वहाँ पे जो है UV की भी की थी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़, तो अगर मैं यहाँ पे UV के साथ कंपेयर करूँ तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, मान पे लाइन ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि मतलब यहाँ पे क्या होता है UV केस में, अगर पोरफायरिन रिंग यहाँ पे पोरफायरिन रिंग मेरी, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी है मेटेलोपोरफायरिन, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि पोरफायरिन रिंग में क्या होता है, सिंपल 2 टाइप की कंजुगेशन होती है, पाई टू पाई स्टार भी होती है और N टू पाई स्टार भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेटेलोपोरफायरिन में क्या होगा, पाई टू पाई स्टार तो होगी, ठीक है, पाई टू पाई स्टार तो होगी क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्ड भी है
और मतलब डबल बॉन्ड है तो पाई ऑर्बिटल होंगे, तो उसके जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार भी होंगे। लेकिन यहाँ पे मेटलोपोरफायरिन में क्या होता है, जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, अब उसने नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जो है डोनेट कर दिया है मेटल के डी ऑर्बिटल में, ठीक है, क्योंकि मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो मेटल के डी ऑर्बिटल में डोनेट कर चुका है। अगर वो डोनेट कर चुका है तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, मतलब जो जिस टाइप का हमें यहाँ पे मिलेगा बैंड, तो अगर मैं जस्ट ऐसे ड्रॉ करूँ, मतलब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ हम प्लॉट करते थे एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ में, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमें जो है यहाँ पे एक सिंगल प्लॉट मिलेगा इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे जो है मतलब ये जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करेगा, ठीक है, और इस बैंड को हम क्या कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे इस बैंड को हम, सोरेट बैंड, ठीक है, तो इस बैंड, ये कौन सा बैंड होगा, सोरेट बैंड, यानी कि हमें सोरेट बैंड तो मिलेगा। और अगर मैं पोरफायरिन की बात करूँ, यहाँ पे दो बैंड मिलते थे, सोरेट बैंड और क्यू बैंड, लेकिन हमें जो है यहाँ पे क्यू बैंड नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ सॉरी इसमें दोनों मिलेंगे, इसमें हमें कोई भी क्यू बैंड नहीं मिलेगा, इसमें क्यू बैंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन नहीं होगी, क्योंकि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो जो है क्या कहते हैं उसको, एसोसिएटेड है मेटल के साथ, ठीक है। तो इतना ही था। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक ना चार्ज ट्रांसफर का होता है कि मतलब जो पोरफायरिन रिंग होगी ना, ठीक है, जैसे कि मान लो जो भी पोरफायरिन रिंग है, ठीक है, जैसे, ठीक है, तो अगर उसमें मैं चार्ज ट्रांसफ़र की बात करूँ कि मतलब चार्ज ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, ठीक है, तो पोरफायरिन रिंग में एक चीज़ याद रखना बस आप लोग, पोरफायरिन रिंग में इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जो पोरफायरिन रिंग में जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के थ्रू होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि मतलब जो है चार्ज ट्रांसफ़र बताओ, मतलब किस वे में पता जाता है पोरफायरिन रिंग में। जब आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि मतलब इसमें जो है अलग अलग तरीके से चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जैसे LMCT, MLCT, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, इंट्रा लिगेंड होता है। तो पोरफायरिन रिंग में याद रखना कि इंट्रा लिगेंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो है चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इस वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हीमो ग्रुप के बारे में, और वहाँ पे जो है हम ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए देखेंगे जो मतलब मायोग्लोबिन वगैरह क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।